बढ़ेंगे, है ना। हे केशव माधव गोविंदा गोविंदा। देखो आज हम लोग की जो घड़ी क्लास है, कौन सी क्लास है ये घड़ी की हमारी आज दूसरी क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये भी है, ठीक है ना। जो कल क्लास पढ़ लिए हैं वो इंपॉर्टेंट था ही, जो नहीं पढ़े एक बार जाकर देख लेंगे। बाकी जो घड़ी की आज दूसरी क्लास हमारी है मैराथन क्लास की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चूर आराम से समझते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहले देखेंगे आज का विचार क्या है। विचार हमारा कहता है हर असफलता एक नया सबक है और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी है। मतलब आप असफल हो रहे हो तो उससे सबक लो, सीखो, और हर सीख क्या करेगी आपको एक सफलता की ओर बढ़ाते जाएगी। बस समझ में आए कि नहीं। वही क्या कर रहा है, हर सफलता एक नया सबक है, मतलब एक सीख है कि हम इस तरीके चलेंगे तो असफल होंगे। ये सीख होती है सफलता होने से। और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी है, मतलब जितनी बार हमको सीख मिलती जाएगी उतनी बार क्या होते जाएंगे, हम सफल की ओर बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे जो हमारा आज का नेक्स्ट टाइप है, जो हमको दिए गए हैं, ध्यान से लोग गौर करना, टाइप समझते जाएंगे। दिखा गया है दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। क्या बताना, घड़ी में समय बताना। ध्यान से समझना तो गौर करना। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेंगे घड़ी के सुइयों के बारे में। क्या बात कर लेंगे हम लोग, घड़ी के सुइयों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। सब लोग गौर करके देखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें बजा कितना होता है, तो यहाँ 12 बजा होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 बजा होता है, ठीक है ना। सब लोग ध्यान समझेंगे पूरा A to Z, तभी समझ में आएगा। समझते चलेंगे तो एकदम पूरा समझ जाएंगे। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग समझना गौर करना, जब यहाँ पर सुइया आपस में साथ पर होती हैं, सुइया जब हमारी क्या होती हैं, साथ होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी लैंग्वेज क्या होती है, साथ होने का मतलब होता है 0 अंश पर है। कितने अंश पर हमारे हैं, 0 अंश। पहली बात 0 अंश पर हो। दूसरी बात क्या होता है, एक साथ है। क्या हमारी है ये, एक साथ है। तीसरी बात क्या हमारी होती है, एक ही। तीसरी बात हमारी होती है एक साथ एक दिशा में है, एक साथ एक दिशा में है, ठीक है ना। चौथी बात जो हमारी होती है वो होती है कि समपाती है। क्या हमारी है, समपाती है। जहाँ प्रश्नकर कह देता है समपाती है, क्या कहता हमारा कहता है, समपाती है, मतलब वो एक साथ है, मतलब एक के ऊपर एक है। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, ये बात क्लियर हो गई है। जब सुई क्या हमारी होंगी, 0 अंश पर होंगी, क्या होंगी, वो एक साथ होंगी, एक साथ एक दिशा में भी होंगी, और साथ में क्या कहलाएंगे, वो समपाती भी कहलाएंगे। ये बात क्लियर हो गई नहीं, क्लियर हो गई। जब ऐसा दिया रहेगा तो हमसे पूछा जाएगा घड़ी कब समपाती होंगी। सवाल कह देगा कि 12 से, इसे बोलेगा 3 से 4 के बीच सुइया कब समपाती होंगी, मतलब कब 0 अंश पर होंगी, उस समय बताओ। वो क्या पूछेगा, वो समय बताओ, कब सुइया समपाती होंगी, कब 0 अंश पर होंगी, कब एक ही दिशा में होंगी, कब एक साथ होंगी। भाई ये प्रश्न का लैंग्वेज है। ये क्या प्रश्न का है, लैंग्वेज है। हम पढ़ा दे केवल 0 अंश पर, वो कहे समपाती हैं, तो फिर हमसे कहोगा कि सर आप 0 अंश पढ़ाए, समपाती तो वही नहीं किए थे, है कि नहीं। तो चाहे समपाती कहे, चाहे 0 अंश कहे, चाहे एक ही दिशा में कहे, और चाहे एक साथ कहे, ये चारों बात प्रश्न कह सकता है। अब ये प्रश्न की इच्छा पर निर्भर रहेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सबके बात समझ में आ गई। अभी हम सब चीज़ समझा देंगे, ठीक, पूरा A to Z चीज़ समझा देंगे, पूरी चीज़ें बता भी देंगे, ठीक। ये बात समझ में आया। इसके बाद दूसरा हमारा आता है, वो होता है, गौर करना, उसे हम लोग कहते हैं समकोण। चलो क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। हम सब लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितना हमारा होता है, तो 90 अंश, ठीक नहीं। दूसरा हमारा क्या होता है, समकोण होता है। समकोण को हम लोग क्या कह देते हैं, या इसको हम लोग 90 अंश भी कह देते हैं, ठीक है ना। एक इसी में होता है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है विपरीत। क्या हमारा होता है, वो होता है विपरीत। जैसे कि एक सुइया कभी यहाँ पर हो, अलग बना देते हैं ना इसको भी, क्योंकि तीनों कभी लिखवा देंगे साफ से बना के। मान लो यहाँ बजा है 12, यहाँ बजा है 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। जब सुइया ऐसे हो, एक उधर हो एक इधर, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे तब कोण बनता है 180 अंश। कितना बनता है 180 अंश, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 180 अंश, या विपरीत हो, या क्या हो, विपरीत हो। ये 3 बातें बनती हैं। क्या बनती है, हमारी बनती हैं, 3 बातें बनती हैं।
समझ में आया कि ना। 3 बातों के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हर बात के लिए अलग यूज है, समझना। इसके बाद भी और इसमें बहुत चीज़ दिखाने वाले हैं, गौर करना। पहली जो बात हमारी होती है, जब जीरो पर हो, एक साथ हो, एक समान हो, एक दिशा में संपाती हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2/11। कितना होता है 2/11। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 30x और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस है, केवल प्लस है कर लो, बहुत है ना, क्या कर लो, केवल प्लस थीटा। इस सूत्र को हम लोग यूज़ करेंगे, और थीटा भी चाहे तो हटा दो, केवल 30x लिख दो बस, केवल क्या लिख दो, केवल लिख दो केवल 30x, यहाँ थीटा का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 2/11 30x। अगर हल कर ले तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 दूना 60 x/11। x क्या होता है, ध्यान समझ लो, तो x हमारा होता है छोटा समय, x हमारा क्या होता है, छोटा समय, जिसके बीच पूछा जाएगा उसका जो छोटा समय है उसको क्या कर लेंगे, लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है ना। वही जब क्या कर देगा हमसे, समकोण कह देता है, हम लोग क्या कह देगा, समकोण कह देगा, तो हमारा सूत्र बन जाता है 2/11 30x प्लस कितना कोण बनता है 90 अंश, तो प्लस 90 लिख दोगे, ठीक है ना। और जब क्या हो जाएगा हमारा विपरीत, ध्यान रखना, प्लस माइनस कर लेना। अगर जब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा विपरीत, तो हो जाएगा 2/11 30x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 180 अंश। कितना हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश केवल एक ही बार बनता है ना, इसीलिए चाहे माइनस को हटा ही दो, केवल प्लस रहने दो, है ना। क्या रहने दो, केवल प्लस। ये समझ में आया कि नहीं आया। 90 अंश 2 बार बनता है, इसीलिए प्लस माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है नहीं। 90 अंश क्या बनता है घंटे में, 2 बार बनता है सुइयों के बीच। सुइया 1 घंटे में क्या होती है, एक ही बार साथ होती हैं, बात समझ में आया कि नहीं। 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, और 100 अंश कितनी बार बनेगा, तो 1 बार बनेगा, बात समझ में कि नहीं। अगर इस लोग गौर करते जाना, सब लोग समझते जाना। यहाँ पर एक बात और समझा जा रहा है, ये 3 हमारे सूत्र हो गए, जब संपाती हो 0 पर हो, जब समकोण या 90 पर हो, और जब क्या हो विपरीत या 180 अंश पर, ठीक है नहीं। अभी इसके बाद बता देंगे जब किसी कोण पर भी हो, जब किसी कोण पर हो, तीसरा हो चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो, अगर एक बात और सब लोग और करना है, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है। हमने बताया 1 घंटे में सुइयां कितनी बार साथें होती हैं, तो 1 बार, ध्यान रखना। ये पॉइंट है, इसको नोट करके लिखना है, नोट पॉइंट में ध्यान रखना। 1 घंटे में 1 बार साथ होती है। क्या बार साथ होती है, होती है तो 1 बार साथें होती हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 बार साथें होती हैं। अगर बात करें 2 घंटे में तो 2 बार, परंतु 12 घंटे में, कई घंटे में 12 घंटे में कितनी बार साथी होंगी, तो 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार साथ होंगी हमारी, होंगी तो 11 बार होंगी। 11 बार क्यों होती हैं, क्योंकि जब 12 बजते हैं, सुनना मेरी बात, जब क्या बजते हैं 12, तो इसमें एक ही बार सुइया एक साथी हो जाती हैं, बस केवल, बस समझ में क्या ना। मतलब 11 से और 1 के बीच में, कितने के बीच में, 11 से 1 के बीच में सुइया केवल 1 बार साथी होती है। कब होती है, वो भी करेक्ट 12 बजे, समझ में क्या ना। इसीलिए क्या कर देंगे, 1 कम करके लिखते हैं। अगर जब भी प्रश्न ऐसे पूछेगा, यहाँ ध्यान सुन लो, अगर प्रश्न कभी ऐसे पूछता है क्या कि 9 से और 3 बजे के बीच, कितने बजे के बीच, 9 से 3 बजे के बीच सुइया कितनी बार एक साथ होंगी, तो 9 से 3 में कितने घंटे होते हैं, 6 होना चाहिए, 6 बार। परंतु 12 अगर आएगा तो 1 कम करके लिखेंगे बीच में। 12 क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग 1 कम करके लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि नहीं। अगर 12 बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1, अभी सवाल आएंगे वहाँ बता देंगे, है ना। 1 क्या करेंगे वहाँ पर, कम करके ले। अगर 12 नहीं आएगा तो जितना घंटा रहेगा उतनी बार क्या होंगी, वो साथें होंगी। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्या समझे। अगर 12 बीच में आएगा तो 1 बार कम करके लिखेंगे, सही हो गया ना, हो गया है। अगर इसी बार बात करते हैं हम लोग किसकी, बात कर लेते हैं समकोण की, तो 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, मैंने बताया 2 बार बनता है कि नहीं। तो 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, ध्यान रखना इसकी बात है। 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्या बार बनता है, हमारा बनता है 2 बार। परंतु 12 घंटे में, क्या घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा,
12 घंटे में बनता है 22 बार। क्या बार बनता है? 22 बार क्यों बनता है? अभी ध्यान सुन लो तुम लोग, ये भी जान लो। देखो 22 बार इसलिए बनता है क्योंकि जब क्या बजते हैं, जब 3 बजता है, जब क्या बजते हैं हमारे बनते हैं 3 बजता है, तो 2 और 4 के बीच एक ही कोण बनता है। तो जब 3 बजे में 1 घंटे में केवल एक ही बार 90 अंश होता है, ठीक है नहीं? वही जब क्या बजता हमारा बजता है 9, तब भी क्या होता है, एक ही होता है। बस समझ में आया कि नहीं? अगर हमसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 12 बजे से 6 बजे के बीच में, सवाल समझ लो पहले, है ना, अभी सवाल आए कराएंगे, 12 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी बार 90 अंश बनेगा? 12 बजे से 6 बजे के बीच में अगर बीच में 3 या 9 आएगा तो 2 बार करके 1 कम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? देखो 12 हमने पूछा है 6 बजे में, तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे? 6 से कितने? 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार। परंतु बीच में क्या आ गया है 3, तो 1 कम कर देंगे, मतलब कई बार हो जाएगा 11 बार। बस समझ में आया कि नहीं? मतलब 90 अंश निकालने के लिए अगर 3 और 9 आता है तो दुगना करके 1 कम, अगर दोनों आता है दुगना करके तब 2 कम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? अभी सवाल कराएंगे ना, सवाल आने पर ये इतना नोट कर लेना कापी में जरूर, ठीक है ना? इसको नोट कर लो, बाकी सवाल करा देंगे। अब बात आती है 180 अंश की। क्या बात आती है? 180 अंश की। तो 1 घंटे में एक ही बार 180 अंश बनता है। क्या बनता है हमारा? बनता है तो 1 घंटे में एक बार 180 क्या बनता है हमारे घंटे में? तो 1 बार बनता है, ठीक है नहीं? वही अगर बात करते हैं 12 घंटे में, कई घंटे में हम लोग बात करते हैं 12 घंटे में, तो कितनी बार बनता है? तो 11 बार बनता है। 12 घंटे में क्या बार बनता है हमारा? 11 बार। अब 11 बार कैसे बनता है? बात समझ रहे? देखो 11 बार ऐसे बनता है, जहाँ गौर करना समझना। देखो 11 बार बजने का तरीका क्या है? जब 6 बजते हैं, जब क्या बजते हैं 6 बजते हैं, तो 5 और 7 के बीच का एक ही होता है 2 घंटे के, तब एक ही बार विपरीत होती हैं। बस समझ में आया कि नहीं? तो हमारी सूची क्या होती है? हमारी होती हैं एक ही बार विपरीत होती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो 5 और 7 के बीच कितना होता है 2 घंटे में? केवल 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए क्या होता है 12 घंटे में 11 बार। अगर वो 24 घंटे में तो डबल कर दो 22 बार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इसका 24 घंटे में क्या कर दोगे तब 44 बार, इसका तो क्या कर दोगे 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है ना? सब पॉइंट क्लियर है। अगर सवाल ऐसे कहीं पूछ लेता है, या सुनो कि 3 बजे से 9 बजे के बीच में, कितने बजे के बीच में? 3 बजे से 9 बजे के बीच में कितनी बार सुइयां विपरीत होंगी? 9 बजे के बीच में कितनी बार सुइयां विपरीत होंगी? अब 3 से 9 में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होना चाहिए, 6 बार। परंतु अगर बीच में 6 आ गया तो 1 कम कर देंगे, 5 बार। अगर 6 नहीं आता है, जितने घंटे उतनी बार विपरीत होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों में अलग अलग बात समझ लो फिर से एक बार। अगर इसमें बार पूछा गया 7 वाला, तो बीच में अगर 12 आया तो 1 कम करोगे। इसमें पूछा गया विपरीत में, बीच में 6 आया तो 1 कम करोगे। 90 अंश में अगर 3 या 9 आए तो दुगने से 1 कम करोगे। ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? समपाती के लिए क्या होता है एंगल? 60x/11। और समकोण के लिए कितना होता है? तो 2/11 30x + 90। विपरीत के लिए कितना होता है? तो 2/11 30x + 180। सबके बात समझ में आया कि नहीं? अगर किसी कोण पर निकालना हो, मतलब ये कोण ना हो, अदर कोई कोण हो, तो किसी अन्य कोण के लिए तो ध्यान रख लेना है, लेकिन जरा हमें अन्य कोण के लिए माना कोई अलग कोण दिया गया है ना? थीटा कोण दिया गया हो, तब क्या कोण दिया गया हो? थीटा कोण दिया हो, तब ध्यान सुनना, तब सूत्र हमारा होता है 2/11 30x ± थीटा। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव ना ले पाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इस सूत्र का ध्यान रख लो। ये किसके लिए यूज करेंगे? जब किसी विशेष कोण पर कहा जाएगा तब 2/11 30x ± थीटा। अगर समपाती कहा जाएगा तो 60x/11। अगर क्या कहा जाएगा 90 अंश तो 30x + 90 2/11। अगर क्या कहते हैं विपरीत 2/11 30x + 180 अंश। सारी बात सब क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई?
प्रीति सर समझ में आ गया है। अब अगर आ गया है तो देखेंगे सवाल नंबर इसका फर्स्ट। क्या देखें सवाल नंबर फर्स्ट। देखो सवाल क्या कहता है हमारा कि घड़ी में 6 व 7 के बीच, कितने के बीच, 6 व 7 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर या संपाती होंगी। मतलब क्या होंगी, 7 होंगी, है ना। तो सूत्र हमने क्या पढ़ाया, तभी याद हो तुम लोगों को। तो सूत्र हमने क्या पढ़ाया, याद है कि नहीं याद है। हमने पढ़ाया था 60x बटे में 11। x का मान कितना, छोटा समय कहा गया है 6, तो रख दो, कितना हो जाएगा ये 60 गुणे 6 बटे में 11, कितना हो जाएगा ये 6 6 36, 3 60 बटे 11, भाग कर लो कितनी बार जाएगा, तो 11 जाए 33, कितना बच जाएगा 3 30, तो 11 दूना 32, 8 बटे 11, छोटा समय लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6 बजकर कितना पर 32 सही 8 बटे 11 मिनट पर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल संपाती के लिए सूत्र पढ़ाए थे ये 60x बटे 11, इससे मिनट निकाला है कितने मिनट पर होंगे, और बाकी छोटा समय के साथ क्या करें उसको लिखेंगे हमेशा। सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये पूरी बात समझ में आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, सी नंबर से हो जाएगा। अगर ये सबके समझ में आ गया है पूर्तिया, तो अगला सवाल देखा जाए। इसको देखो जरा, लगाओ। कितना आया भाई, कितना समय कहा, देखो 10 से 11 कहा गया है, तो रख दो फटाफट। कितना हो जाएगा 60 गुणे 10 बटे में 11, कितना हो जाएगा 600 बटे में 11, कितना मिल जाएगा, तो 11 पचे 55, 5 11 चौके 44, 6 बटे 11, कितना हो जाएगा, तो 6 बजकर कितना मिल जाएगा हमें, तो 54 सही 6, वही 10 बज के है ना, 10 बजकर कितना हो जाएगा हमारा, तो 54 से 6 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे सुइया हमारी, 1 7 होंगे, अर्थात 0 पर होंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर 0 का आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। समकोण पर होंगी, देखो लगाओ भाई, छोटा समय लेंगे है ना। कितना सूत्र पढ़ा है, तो 2 बटे 11, क्या हो जाएगा 30 दूना 60, प्लस ले लो कितना दिया गया 90, कितना जाएगा, तो 60 9 150, 150 दूना 300, बड़ा करो कितनी बार जाएगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, क्या हमारा होता है प्लस माइनस दोनों, तो माइनस कहाँ पहुँच जाएगा नेगेटिव में, तो क्या उठा लेंगे यहाँ से प्लस उठा लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब भाग करो कितनी बार जाता है, तो भाग किया जाए 11 दूना 22, क्या बच गए 8, 80 11 7 77, कितने बच जाएंगे 3, कितना हो जाएगा 2 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर क्या होंगे सुइया, विपरीत होंगे, सॉरी 90 पर, कितने होंगे हमारी तो होंगी, तो 90 पर होंगे। देखो माइनस नहीं जाना चाहिए, इसको ध्यान देना है, ठीक है नहीं समय को, माइनस इसलिए यूज नहीं किए, प्लस यूज किए। क्लियर है ना क्लियर है, सबके बात समझ में आ गई है। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, समझ में गया कि ना। अब देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट अगला, इसको बताओ। अच्छा इसमें देखो प्लस माइनस दोनों यूज किया गया है, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा है। अब देखो सवाल, सूत्र हमारा क्या था 2 बटे 11 30x प्लस माइनस 90, लगा दो फटाफट। 2 बटे 11 कितना हो जाएगा 30 गुणे 6 180 प्लस माइनस 90, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, अगर ले लोगे क्या प्लस कितना हो जाएगा, अगर हम प्लस लेते हैं तो हो जाएगा 2 बटे 11 180 प्लस 90 270,
अब दूना गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 27 दूना 54, 540 बटे में 11, भाग करो तो 11 चौके 44, कितना बच जाएगा तो 10 हो जाएगा 100 और 11 नवा 99, कितना आ जाएगा 49 सही 1 बटे 11, है ना। अरे वो केवल एक तो समय हमारा ये निकल आया है प्लस से, अरे क्या निकाल लेंगे हम लोग माइनस से, तो कितना हो जाएगा घटा दो फटाफट से 180 माइनस 90 90, और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 बटे 11, भाग करो तो 11 का नम 11, कितना बच जाएगा 7 70, और 11 छक्का 66, कितना बच जाएगा 4 बटे 11, कितना हो गया देखो तो 1 हो गया 6:16 सही 4 बटे 11, अरे क्या हो गया 6:49 सही 1 बटे 11, दोनों ऑप्शन कहाँ लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, क्लियर है। 90 अंश 2 बार बनते हैं, एक दिखा दिया आपको सामने है, प्रूफ है कि नहीं, पर ध्यान रखना एक बार कब बनता है, जब इसका मान नेगेटिव होने लगे तब, तो एक ही बार बने। सब क्लियर है, क्लियर सवाल। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 180 अंश लगा दो भाई, कितना सूत्र पढ़ाए थे 2/11 30x प्लस 180, लगाओ 2/11 कितना कहा गया 3 कहा गया है, तो 30 त्याई 90, 90 प्लस 180 कितना हो जाएगा 270, और 270 दूना 540 बटे में 11, भाग करो तो 11 चौके 44, 11 नवा 99, 1 बटे 11, कितना हो जाएगा तो 3:49 सही 1 बटे 11 मिनट। सुविधा क्या होंगी हमारी विपरीत हो जाएंगे। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। सबके समझ में आता है कि नहीं आई, पूरी बात क्लियर है। अब अगर ये हो गया है तो इसको देखो जरा, क्या लिखा है मिनट की सुई एक क्या होगी 60 मिनट की दूरी पर। अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है 6 अंश का, कल लिखवाए थे, तो 7 मिनट में कितने अंश हो जाएगा 1 मिनट में 6 अंश, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 मिनट में 7 छंग 42 मिनट। अब सूत्र में रख दो, सूत्र पढ़ाई नहीं पढ़ाए, ये तो सूत्र पढ़ाए थे 2/11 30x प्लस माइनस कितना बढ़ा दिए हैं तो थीटा, रख दो फटाफट, कितना हो जाएगा 2/11, छोटा कितना कहा गया है 8, 8 तरीक 240 प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा 42, एक बार रख लो प्लस एक बार माइनस, अगर हम रखते हैं प्लस तो कितना हो जाएगा 2/11 क्या हो जाएगा 40 और 42 82, 282 गुणा करो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, भाग कर लो तो 11 पचे 55 बचे 1 14, और 11 का नाम 11 51 सही 3/11। एक तो ये हो गया है, एक नेगेटिव ले लो घटा दो कितना आ जाएगा तो 198, कितना मिल जाएगा हमें घटाएंगे तो 198, गुणा को कितना हो जाएगा 198 दूना तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19 और 2 1 3, 11 भाग कर दो कितना जाएगा तो 11 त्याई 33 बचे 6, 11 छक्का 66, कितना हो गया 36, पूरा आ गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक हमारा हो जाएगा 8 बजकर कितना ये है ना 51 से 3/11 मिनट, एक क्या हो जाएगा 8 36, तो कहाँ लिखा है बी में लिखा है 8 36 और 51 से 3/11। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पूरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है कि नहीं क्लियर हो गया है। तो ये तुम्हारा था संपाती होना, विपरीत होना, 90 अंश होना, किसी मिनट पर होना है या किसी विशेष कोण पर होना। सारी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। अब यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई है टाइप नंबर 3 का, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। ये 3 का बी है, अब 3 का ए वो था, 3 का बी समझो लिखा नहीं बस केवल में ना। अब यहाँ सवाल समझने लायक है,
सवाल क्या लिखा है, सुबह 11 से 5 शाम 5 बजे, सुबह 11 मतलब दोपहर 11 बजे है ना, शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से, पहला क्वेश्चन ये है, कुल कितनी बार दूसरे से मिलेंगी। 11 से 5 के बीच में, इसमें बीच में 12 आया कि नहीं आया। हमने बताया जब 12 आएगा तो जितने घंटा उससे एक कम, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। 11 से अगर देखा जाए घड़ी में तो 11 से कितने बीच कहा गया हमसे, 5 के बीच कहा गया है, तो बीच में 12 आता है कि नहीं आता है। और जब 12 बीच में आए तो हमने कहा एक कम करना है मिलने के लिए, तो कुल कितनी बार हो जाएगा यहाँ पर, 5 बार है ना। अब कुल कितने बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, विपरीत में गुड़िया 6 नहीं आया, हमने बताया तो विपरीत में अगर 6 आएगा तब कम करेंगे। कुल कितने बार लिखा है तो 6 घंटे हैं तो 6 बार विपरीत होंगी। ये तो लॉजिक सवाल का है, इसमें कई सवाल इसलिए उठा कर आए हैं। तो कुल कितने बार विपरीत होंगी तो 6 बार। समझ में बात आई कि नहीं आई। इसका कोई सेट फार्मूला नहीं होता है, बस ध्यान देना होता है। बीच में अगर 12 आया है तो एक कम 7 होंगी, अगर बीच में 6 आया है तो एक कम विपरीत होंगी, अगर बीच में 3 और 9 आ गए हैं तो डबल से एक एक कम क्या हो जाएंगे हमारे 90 अंश पर। ठीक है नहीं। अभी वो भी सवाल है। अच्छा अब इसमें बताओ, पहले वाले में 6 बार, 6 बार क्यों हुआ, बीच में 12 नहीं आया, 4 से 10 के बीच 12 नहीं आता है ना। तो उसके साथ कितनी बार जाएंगे हमारे तो 6 बार। अगला कुल दूसरे से विपरीत होंगे तो 5 बार, 4 से 10 के बीच में 6 आ गया है, कुल कितना हो जाएंगे हमारे तो। देखिए सवाल का लॉजिक, यही सवाल तो है। बच्चों को मालूम चल जाता जितने घंटा उतने बार साथ, जितने घंटा उतने बार विपरीत। लेकिन अगर बीच में 12 आया तो साथ में एक कम, अगर बीच में 6 आया तो विपरीत में एक कम। हो गया ना समझ में। अगर समझ में आ गया तो मेरा जरा यहाँ पर आओ, तीनों में। इस सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचना विचारना पड़ता है क्या क्या देना है। पूछा है 2 बजे से रात के 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे क्या होंगी, समपाती मतलब साथ होंगी। कितनी बार जाएंगे तो बीच में 12 आया है नहीं आएगा, 2 से के बीच में 12 कहाँ आता है, कि जितने घंटा उतनी बार साथ है। कितनी बार जाएगा 8 बार। अगर विपरीत में देखा जाए तो बीच में 6 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कितना हो जाएगा ये 7 बार। अब तीसरा लॉजिक, इस 7 समकोण बनाएंगे, कितनी बार समकोण बनाएंगे, 3 भी आएगा 9 भी आएगा, जितने घंटा उसका डबल से 2 कम। तो क्या घंटा हो जाएंगे बीच में 8 घंटा होंगे, तो क्या कर देंगे 8 का डबल 3 और है ना 3 और 9 दोनों आएंगे भाई, तो 2 कम करेंगे माइनस के 2, तो 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 बार। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया है भैया। इसको कॉपी में घर जाके नोट भी कर लेना, क्योंकि ये पेपर में सबसे अधिक भूलने जानने वाला टॉपिक है। सबसे अधिक कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो यही भूलते हैं। सर जैसे कि उसमें 8 आया है तो एक कम होगा विपरीत में, इसमें उड़िया 8 घंटे हैं विपरीत में, वो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले वाले में तो 7 वाला लिखा है ना, संपाती मतलब 7 होंगे। तो बीच में अगर 12 नहीं आ रहा है, जितने घंटा उतने बार 7, जैसे कि 7 होता है तो इसमें 8 बार आता विपरीत में, विपरीत में यस सर। ऐसा नहीं उड़िया, ऐसे कहते हैं 1 से 5 के बीच में सर उसमें न 12 आएगा न 6 आएगा, यस सर। तो बराबर बराबर रहेंगे। ऐसा रूल नहीं है कि एक ज़्यादा एक कम, वो भैया कितना समय कहा गया इस पर डिपेंड करता है। और हमने बताया अगर बीच में 12 आ जाए तो साथ में एक कम, और बीच में 6 आ जाए तो विपरीत में एक कम, और 3 और 9 आ जाए तो समकोण में डबल से एक एक कम। क्लियर है कि नहीं, और दोनों आ जाए तो 2 कम कर देना है। सही बात समझ में आ गई है। तो इसमें एक सवाल और भी है, एक सवाल और लगाओ, ये सवाल
संपाती मतलब 0 से एक साथ होंगे। 6 बार। क्योंकि 6 आ रहा है ना इसमें भी। 5 से 11 के बीच में कितनी बार संपाती? संपाती के मतलब बीच में 12 ना आए तो बराबर रहेगा। तो 5 से 11 में 12 कहाँ आता है? कितने जाएंगी? 5 6 5 11 तो 6 बार हो जाएगा। विपरीत में कितना हो जाएगा? तो 5 बार। भाई 6 आ जाता है ना 5 के बाद 6, तो 5 बार। अगला समकोण पर 11 बार। हाँ 11 कितना हो जाएगा? तो जितने घंटे हैं 9 आ रहा क्या 5 से 11 के बीच में, तो डबल से 1 कम कितना हो जाएगा? 6 घंटा है, तो 2 छंग 12 माइनस 1 अर्थात 11 बार। सी ऑप्शन से जाएगा। ये सारी बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको दिमाग पे घर जाके लिख लेना कि एक साथ के लिए अगर बीच में 12 आएगा तो 1 घंटा 1 बार कम कर देंगे। अगर विपरीत के लिए बीच में 6 आएगा तो 1 कम कर देंगे। समकोण के लिए अगर बीच में 3 और 9 नहीं आता है तो डबल ही रहेगा, और 3 अगर 9 आ जाता है तो 3 अगर अकेले आता है तो डबल से 1 कम, 9 अकेले आता है डबल से 1 कम, अगर दोनों आते हैं डबल से 2 कम। ठीक है नहीं? ये सारी बातें रोक के लिख लेना घर जाके। अब देखो नेक्स्ट एक सवाल और भी है, इसीलिए कई सवाल दे दिए गए हैं। चार बार। विपरीत क्योंकि ना तो 1 से 5 के बीच ना तो 12 आता है ना ही 6, तो जितने घंटे होंगे उतनी बार साथे होंगे उतनी बार विपरीत। तो कै घंटे बीच में हो जाएंगे? 4 घंटे, तो 4 बार साथे, 4 घंटे तो 4 बार विपरीत। समकोण में कितना हो जाएगा? तो 7 बार। बीच में 3 आएगा कि नहीं आएगा? और 3 अकेले आएगा तो डबल से 1 कम, डबल कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 4 माइनस के 1 मतलब 8 से 1 7 बार। सारी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भैया इसको घर जाके लिख लेना, नहीं तो ये सबसे अधिक भूलने जानने वाला टॉपिक है पेपर में। बच्चे को सिखाते हैं सब सीख जाते हैं, फिर भूलते बहुत जल्दी हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है, वो है खराब घड़ी का। वो क्या हमारा है? खराब घड़ी का टॉपिक है ना? अरे सही है। क्या देखो लिखा है? खराब घड़ी संबंधित प्रश्न। क्या हमारा है? खराब घड़ी संबंधित प्रश्न, है ना? मतलब देखो खराब घड़ी के कई टॉपिक हैं। ये हमारा पहला है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा भी शायद है। ठीक है नहीं? मतलब खराब घड़ी से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला टॉपिक ये है। समझो भी समझा देंगे, सवाल भी करवा देंगे। देखो क्या लिखता है? एक घड़ी में दिए गए समय में कितना धीमी या तेज होती है? कितना क्या होती है? धीमी या तेज होती है को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। मतलब सूत्र देख लो, ध्यान सूत्र समझो। 60/5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय इंटू में कुल समय। ध्यान रखना, अगर उत्तर धनात्मक आता है तो घड़ी क्या रहेगी? तेज। अगर उत्तर नेगेटिव घड़ी क्या रहेगी? तुम्हारी धीमी। ध्यान समझ लो। अगर आंसर इसका हल करने में क्या तुम्हारा आता है? पॉजिटिव आता है, तो क्या रहेगी घड़ी हमारी? तेज रहेगी। अगर क्या आता है? नेगेटिव, तो घड़ी हमारी क्या रहेगी? धीमी रहेगी। समझ में बात आया कि नहीं आया? सूत्र क्या होता है? 65 से 5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय गुणे कुल समय। कुल समय जितने जितने समय के बीच कहेगा। ठीक है ना? इसको ध्यान रख लेना बस। केवल घड़ी धीमी या तेज कितनी होगी इससे मालूम चल जाएगा। अगर प्लस आता है तो तेज होगी, माइनस आता है तो धीमी होगी। अब पढ़ाना स्टार्ट करें सवाल। अब देखो सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ो। क्या कहता है? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई 60 मिनट में पार कर जाती है। क्या कर रहा है? मिनट की सुई क्या करती है? घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है। वैसे आम घड़ी में तुम लोग ध्यान इसको सुन लो पहले। आम घड़ी में किसमें गए? जो हमारी सिंपल घड़ियां होती हैं उसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। 65 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो तब तक घंटे की सुई खाना आगे बढ़ चुकी होती है। समझ में आया क्या ना यार? तो वही कितना हो जाएगा हमारा? देखेंगे सूत्र क्या था? 65 से ही 5/11 इतने से हम क्या करती है? एक सुई आम मतलब रियल टाइम में क्या करती है? उसको पार करती है। ठीक समझ में आया क्या ना यार? रियल कितने पार करती है? जो रियल टाइम है 65 से 5/11।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर कह रहा है कि यहाँ सवाल क्या कह रहा है 60 मिनट में पार कर जाती है, मतलब घड़ी में क्या है, कमी है ना। तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमा या तेज होगी, है ना। कितने कहा है 22 घंटे में। और देखो समय क्या दिया गया हमें, गलत समय 60 मिनट। तो सूत्र हमारा क्या था, सूत्र याद सबको याद है कि नहीं याद है? हाँ, सूत्र हमारा था 65 से ही 5/11 माइनस गलत समय, जो समय दिया गया है कितना दिया गया है 60 बटे क्या लिख देंगे, गलत समय। अगर कुल समय कितना हमसे कहा गया देखा जाए तो कुल समय भैया 22 घंटे, है ना कुल समय। सवाल तो ऐसे लिखा रहेगा, देखो हम इसलिए करा दे रहे हैं। अब देखो रखो जा सवाल में 65 सही तो 5/11 साफे साफ लिखा रहेगा, माइनस कितना करना है 60, बटे में क्या रहेगा हमारा 60, गुणे में कितने घंटे हो जाएंगे तो 22। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? अब हल को देखो तो 65 सही 5/11 कितना गया हमारा 60, कितना बच जाएगा 65 60 गए तो 5 मिल जाएगा, 5 सही 5/11 बटे में कितना रहेगा हमारा 60 गुणे में 22। इसको हल कर लिया जाए तो 5 ग्राम 55 55 5 60, मतलब 60 बटे में 11 और गुणे में 60 और गुणे में 22। तो 60 से 60 कैंसिल और 11 दूना 22, कितना आ गया 2 घंटा। मतलब घड़ी क्या रहेगी हमारी 2 घंटा प्लस में आया है ना, तो क्या रहेगी 2 घंटा तेज रहेगी। 2 घंटा क्या रहेगी तेज। कितना लिखा है 2 घंटा मतलब 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में कितना हो जाएगा हमारा 120 मिनट। तो कितनी तेज रहेगी हमारी 120 मिनट तेज रहेगी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये फॉर्मेट समझ में आया कि इतना ही करना होता है बस केवल। अब आगे सवाल कराएं, इस सवाल हम करवा ही दिए हैं। आज एक सवाल तुम लोग लगाओ, देखो फटाक से जिससे इसको लगाओ ज़रा, इसमें सही दिख रहा है। प्रीति गुड़िया मुँह धो लो जाके अपना, है ना। इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, खराब घड़ी संबंधित। बहुत उड़िया कम किताबों में सब टॉपिक दिए गए हैं। जान लो कि 8-8 9 किताबों को ढूंढ ढूंढ के इतना सब कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ा रहे तुम लोगों को बेसिक में। और प्रीवियस ईयर ही पढ़ाएंगे तो एकदम पूरा A to Z क्लियर रहेगा। सवाल कहीं से भी रहे, हमसे लेन देन सब खुद लगा लोगी, है कि नहीं। अब सवाल पढ़े तुम लोग किए, सवाल क्या करता देखो तो, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई कितने बार करती देखो तो 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 70 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। भाई धीमी तेज के लिए समय बराबर क्या पढ़ाया मैंने, है ना। सूत्र ये पढ़ाया है 65 सही 5/11 माइनस क्या गलत समय, बटे में क्या पढ़ाया मैंने गलत समय, है ना, इनटू में टोटल कुल समय। क्लियर है कि नहीं क्लियर? रखा जाए सवाल में तो 65 सही 5/11 माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 70 बटे में कितना हो जाएगा 70 गुणे में कितना हो जाएगा हमारा 70। क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसको हल कर लो। अब इसको तो सिंपली हल कर पाओगे नहीं, है ना। ऐसे करो माइनस कॉमन कर लो तो 70 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 65 माइनस 5/11 बटे कितना हो जाएगा 70 गुणे कितना हो जाएगा 77। कल तुमको रूल पढ़ाए भी थे, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? कल रूल पढ़ाए थे, अगर A माइनस बी सी अपॉन डी दिया क्या बताया था? मैंने कहा था A माइनस बी माइनस ए कर लेना, ऊपर क्या कर देना D माइनस सी बटे में D कर देना, है ना। तो लगा दो बराबर कितना हो जाएगा 70 से 65 गए 5, 5 से 1 कम 4, तो माइनस के 4 और 11 से 5 गए तो 6/11 बटे कितना हो जाएगा हमारा 70 और गुणे में 77। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो जरा तो 4 गेट चौके 44 और 44 प्लस 6, 44 से कितना होता है 50, कितना हो जाएगा हमारा, तो हमें मिल जाएगा 50 माइनस का बटे 70 गुणे 11 और गुणे। क्लियर है नहीं क्लियर है?
अब देखो हल हो जाएगा एक बार, कितना जाएगा तो 0 0 कैंसिल, गेट 77 जा 77, कितना मिल गया हमारा तो माइनस के 5 घंटे। अब माइनस में आने मतलब हमने क्या बताया था, धीमी होगी, तो कहाँ लिखा है 5 घंटे धीमी, ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मेथड लगाया थोड़ा सा घुमाव, ये वाला, इसको ध्यान रख लो, a माइनस 20 ये पान डी करता है थे, इसको क्या होता है a माइनस 20 एक काम कर लो, d वन से डी कर दो, खत्म। इसको इससे तुम लासा लेके लगाते तो इसको पहले हल करते फिर जोड़ते, है ना, तब भी हो नहीं, हल करने को हल है, कोई दिक्कत नहीं। 70 घटा दिए, माइनस में 5 आ गया। हाँ, तो 5/11 वो भी तो घटाओ, माइनस में आ गया था। चलो सबका समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत सी तो नहीं है? घड़ी सुइयाँ धीमी तेज होगी, पता कर लोगे नहीं कर लोगे? अब आगे बढ़ा जाए सवाल में, अब चलेंगे इसी 4 का सेकेंड टाइप बी। 4 कौन सा टाइप है? 4 का बी टाइप है। अब दो सवाल कैसे रहेंगे ध्यान समझ लो, पहले सवाल कैसे रहेगा, कैसे करना रहेगा, कब कैसे जाना, देखो सवाल क्या करता है। देखो, जब दी गए घड़ी में धीमी या तेज होती है, क्या घड़ी हमारी होती है धीमी या तेज होती है, ध्यान सुनना, तो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है। क्या समय कर दिए देंगे? आगे या पीछे, ध्यान सुनो। तब घड़ी में सही समय कब दिखाएगा, इसके लिए निम्न सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनो, धीमी या तेज लिखा नहीं लिखा है, किसको लिखेंगे? जो पहले कहेगा, समझो क्या कहेगा हमसे पहले। अगर पहले धीमा कह दिया धीमा लिख दोगे, अगर पहले तेज कह दिया है तेज वाला लिख दोगे, ठीक है नहीं, बटे दोनों का योग कर दोगे और क्या कर दोगे गुणे में कुल समय। ध्यान समझना, धीमी तेज से तात्पर्य हमारा क्या रहेगा कि पहले दिया क्या गया है, जो पहले दिया जाएगा उससे ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अब सवाल देख लेते हैं हम लोग, सवाल से ये लिखा है, क्या लिखा है? एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, ठीक है नहीं। रविवार दिन याद रखना, रविवार शाम 5 बजे क्या होता है वो 5 मिनट तेज थी, तेज थी, पहले तेज क्या है ना तो तेज लिखोगे, ठीक है नहीं। सूत्र तुम्हारा क्या बन जाएगा? सही समय का ध्यान रखना, सही समय तुम्हारा क्या बन जाएगा देखा गौर किया जाए तो, पहले तेज दिया पहले क्या लिख दोगे इसमें तेज, और बटे में तेज प्लस धीमा दोनों रहेगा, ठीक है नहीं, धीमी और क्या रहेगा गुणे में रहेगा कुल समय, जो पहले दे देगा उसी पहले लिख दोगे, ठीक है नहीं। अब कितना देखो तेज हो रही है तो 5 मिनट, तो 5 ऊपर बटे में नीचे कितना जाएगा। यदि मंगलवार शाम, जो रविवार से स्टार्ट हुआ है मंगलवार पहुंचा है, ध्यान रखना है, रविवार शुरू हुआ है मंगलवार, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो जाती है। कितना पीछे कहा गया देखो तो 7, बटे में क्या हो जाएगा 5 तेज था 7 ही। अब कुल समय कितना हो जाएगा, तो सही समय कब दिखाया होगा? रविवार शाम 5 बजे और मंगलवार शाम 5 बजे, तो रविवार से सोमवार 24 घंटा और सोमवार से मंगलवार 48, दोनों समय सेम है कि नहीं 5-5 बजे, कुल घंटा कितने बार हो जाएंगे तो 48 कहाँ आया समझ में आया कि नहीं? 48 आया है रविवार से मंगलवार के बीच में, नहीं मिनट नहीं जुड़ता है, वो तो लिख दिया ना पहले से ना। अब देखो को कितना हो जाएगा तो 5 7 5 12 गुणे में 48, 12 चौके 48, 5 चौके 20, 20 घंटे बाद सही समय दिखाएगी सुई। कितने बाद दिखाएगी? 20 घंटे बाद। तो कब 20 घंटे होंगे, 20 घंटे कब होंगे भी देखेंगे। रविवार शाम 5 बजे हैं, अगर 7 जोड़ दें कितना बज जाएंगे 12, तो 20 से 7 के बच्चे 13 और 12 से 13 कितना होता है 1 बजे दोपहर, है ना। कितना होता हमारा सोमवार 1 बजे, कहाँ लिखा है सोमवार 1 PM। खराबी मंगलवार को भी दूंगा इसमें, नहीं पहले से ही खराब है। अच्छा तो मतलब मंगलवार तक। सो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी और मंगलवार जाते जाते 7 मिनट पीछे हो गई। मंगलवार से नहीं जोड़ेंगे, नहीं सोमवार रविवार स्टार्ट करेंगे मंगलवार तक, है ना। तो रविवार से शुरू हुआ है समय ना हमारा, तो रविवार से स्टार्ट जोड़ेंगे, तो रविवार शाम 5 बजे में घंटा जोड़ेंगे 20 घंटा, तो 5 बजे में जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो 5 से 5 24 होता है, हमको जोड़ना है 20, तो 4 कम कर दो, तो 5 से 4 कम 1, तो क्या हो जाएगा सोमवार 1 PM। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। तो डाउट किसी को तो नहीं है,
ये 20 घंटा हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे रविवार। कितने जोड़ेंगे, शाम 5 बजे में जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे शाम 5 बजे में 20 घंटा जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा सोमवार, है ना, हमें क्या मिल जाएगा, सोमवार 1 PM मिल जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सबके समझ में आता है कि नहीं आ गई, पूरी बात क्लियर, इतना ही करना है बस, केवल छोटा सी बात। थोड़ा सा कुल समय निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है भाई सवाल है तो करना पड़ेगा ही, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कई बार सवाल लगाए रहोगे तो आसानी पड़ जाता है। अब देखो नेक्स्ट सवाल इसी का अगला, सही समय कब दिखाया होगा, लगाओ सिखा उड़िया। क्या लिखा, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, मतलब स्लो हो रही है ना। रविवार 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे का बार, है ना, क्या थी, 5 मिनट तेज थी। यदि वह सोमवार 6 बजे 7 मिनट पीछे हो गई, पहले तेज दिया गया है ना, तो सही समय का कितना हो जाएगा, घंटा देखा जाए तो सही समय का पहले तेज कहा गया है, ऊपर क्या लिखोगे, तेज बटे में क्या हो जाएगा, तेज प्लस धीमी, और इंटू में क्या हो जाएगा, कुल समय देख लो कितना हो जाता है, घंटा जोड़ते हैं भाई समय के लिए। तो तेज कितना कहा गया देखो तो 5 मिनट, तो 5 ऊपर, तेज कितना है 5, और धीमी को कितनी हो रही है 7, तो 7 जोड़ दो। अब कुल समय कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए तो कुल समय रविवार शाम 5 बजे है ना, और सोमवार शाम 6 बजे, तो 5 से 5 24, और 1 25, है ना भाई। रविवार शाम 5 बजे चले हैं और सोमवार शाम 5 बजे घंटे बीतेंगे 24 घंटा, और 6 बजे के बाद थोड़े कितना हो जाएंगे हमारे, 1 बढ़ा दो, कितना जाएंगे हमारे हो जाएंगे तो 25 घंटा, कितना हमारा हो जाएगा तो 25 घंटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ना जरा, देखो लो फिर से एक बार। रविवार शाम 5 बजे, है ना, 5 मिनट तेज थी, और क्या कराए, सोमवार शाम 6 बजे, सोमवार शाम लिखा देख लो, तो शाम से शाम जाएंगे 24 और 1 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, अब सिखल कर डालो, कितना जाएगा, 25 पंच 100, 25 और 7 5 12, भाग कर लो, कितनी बार जाएगा तो देखा जाए तो 12 का नाम 12, कितना बच जाएगा तो भाग जाएगा ना, लिख दो 0, कितना जाएगा 50, तो 12 चौके 48, मतलब 10.4, सही में लिख लें क्या सही रहेगा, 10 हो जाएगा ना हमारा, 10 हो जाएगा। तो अगर भाग करते हैं क्या हो जाएगा, तो 12 चौके 48, ऐसा देखो, ऐसा देखो बता, देखो कितना 10 हो गया कि नहीं हो गया है, क्या मिल जाएगा 5/12, ये घंटे में है, क्या मारा है ये घंटे में, और घंटे को मिनट वाले के लोग क्या करते हैं उसमें 60 से गुणा, समझ में आया कि नहीं। तो 10 घंटे तो हमारे साफे साफ रहेगा, ये पूरा आप समझते जाओ, और हमारा क्या रहेगा 5/12 घंटे है, ये क्या हमारा है 5/12 घंटे। अगर इसको बनाना है मिनट्स में क्या कर देंगे 60 से गुणा, तो 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, 5 50 25, मतलब 10 घंटा 25 मिनट, कितना हो जाएगा हमारा 10 घंटा प्लस में 25 मिनट रहेगा। तो जोड़ दो, शाम कितने जोड़ना है हमको, शाम को जोड़ना है 5 बजे में, है ना, तो 10 घंटे के लिए कितना जाएगा, तो 7 घंटे बच जाएंगे 12, है ना भाई। देखो तो 5 जोड़ो 7 जोड़ो कितना जाएगा, 7 5 12, बच जाएंगे रात के 12, सोमवार के, किस बच जाएंगे सोमवार के रात के 12, और 3 घंटा हमारा आगे हो जाएगा, सोमवार का 3 बज जाएंगे, और कितने मिनट जाएंगे हमारे, तो ये 25 मिनट, मतलब सोमवार को, कब सोमवार को कितना जाएगा तो 3:25। अब सुबह के, वो भी AM के, किसके हो जाएंगे हमारे, तो ये AM के, क्योंकि सुबह तो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सोमवार 3:25 AM, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर B। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई भैया, ये खराब घड़ी के सवाल हैं, इनको तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, फिर भी हमने इसको काफ़ी सेट करके पढ़ा रहे हैं। आप इसको अच्छा लगाओ, क्लियर हो गया है, देखो बार
इसमें बस एक दिक्कत होती है कुल समय के लिए, तो देख लो कब से कब कहा गया है। 5 बजे से 5 बजे सुबह, 6 सुबह 12 घंटा हो गया। अरे भैया रविवार को बात है, बुधवार है, दिन देख लो पहले तो, नहीं लीव दोगे तो उसी में। और फिर कहोगे सर हमारा समझ नहीं आया। क्या करना है, देखो एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, पहले तेज कहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा सही समय के लिए, सही समय के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे तेज ऊपर और प्लस में क्या कर देंगे तेज प्लस धीमी, धीमा है ना, इंटू में क्या लिख देंगे फटाक से कुल समय। रखो जरा, अब हमको तेज कितना कहे गए है, 9 मिनट तेज थी तो 9 आगे। बुधवार को क्या थी, बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो जाती है, जोड़ दो 9 प्लस 3। अब भैया कुल समय निकालो, रविवार शाम 5 बजे और बुधवार सुबह 5 बजे, तो रविवार से कहा जाएगा सोमवार 24 घंटा, सोमवार से मंगलवार 24 और 48, और सोमवार से मंगलवार से बुधवार सुबह 5 बजे, मतलब 48 12 60 घंटा। मंगलवार को 2 बजे कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 घंटा हो जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 9 ये 9 3 12 और ये 60 12 पंचे 60 9 बचे 45, मतलब 45 घंटा बाद, है ना, क्या जाएगा, जाएगा 45 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो रविवार शाम 5 बजे चलो, तो रविवार से सोमवार 5 24 हो गए, 48 हो जाएगा, कितने जाएगा मंगलवार 5 बजे, हमारे पास 45 हैं, 3 काम कर दो 2 बज जाएंगे। मंगलवार कितना हो जाएगा दोपहर के 2 बजे PM, मतलब मंगलवार 2 PM। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ लिखा है सी ऑप्शन में, सारी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही, समझ में आ गया ना क्या है। इसको ध्यान रखना है, इसको 2 बार सवाल लगा लेना घर जाके, है ना, आराम से वीडियो देख के को बढ़िया लिख लेना कॉपी में बना के, है ना सब लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट, हाँ अब अभी देखो टाइप सी चलने वाला है, और भैया एक एक टाइप से कई सवाल हैं, तुम लोग आराम से घर जाके एक सवाल को लिखना, उसके फिर कई बार कर लेना, ये समझ में आ जाए, सब मिक्स कर डालो दोनों को। अब सवाल देखो, अब बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड सवाल है, आपके जो टाइप है टाइप से और इंटरेस्टेड है, तो क्या कहता है, इसमें घड़ी के सही और गलत समय के बीच का संबंध दिया होगा। क्या दिया होगा, सही और गलत के बीच का संबंध दिया। अभी सवाल कराएंगे बताएंगे संबंध दिया क्या, है ना। और गलत समय से सही समय ज्ञात करना होता है, या सही समय से क्या ज्ञात करना होगा हमको, गलत समय ज्ञात करने के लिए कहेगा सवाल, ठीक है ना। कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो हम बताते हैं। सवाल लिखोगे ये, सवाल इसे रहा ये, इसमें कोई सूत्र वगैरह भी नहीं है ना, इसको हम बताएंगे। देखो सवाल पढ़ो क्या कहता है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। सवाल समझो, सवाल क्या कर रहा है, एक घड़ी क्या होती है प्रत्येक 24 घंटे में क्या होती है, घंटा तेज होती है, मतलब 24 घंटे बीतते मानो 25 बिता देती है, समझ में आया कि नहीं। मतलब आम घड़ी में 24 बीते, वहाँ क्या बीत जाएंगे 25। फिर क्या कह रहा है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। कब सही किया गया, रविवार शाम 6 बजे सही कर दिया, एकदम सही टाइम पे फिट कर दिया गया है। अब देखते हैं कितना होता है ना। फिर क्या कह रहा है, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी में मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। घड़ी में मंगलवार के रात 8 बज रहे होंगे, तो सही समय क्या होगा, है ना। देखो आप देखो, पहले सब लोग करना सीखो, आराम से सीखेंगे, पूरा करना आज से सीख जाओ। देखो देखो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे लोग सीखेंगे, सेम टू सेम सीखेंगे। पहली बात क्या लिखेंगे, सही समय, जैसे मैं सिखा रहा हूँ उसे लिखना सब लोग, सही समय। और फिर क्या लिखेंगे बगल में, गलत समय। देखो सही समय कितना हमारा है 24 घंटे, कितना जा रहा है घंटा तेज होती है, मतलब कितना जाती है ये 25, है ना, कितना हमारी हो जाती है तो 25। अब तुम लोग ध्यान देना, समय बराबर क्या हो जाएगा, तब गौर करना। हम लिख रहे हैं सूत्र, सही समय बहुत सिंपल, ये उससे भी सिंपल है, सही समय बटे में गलत समय और गुणे में कुल समय, बस खत्म, सवाल हो गया, है ना। सही समय कितना कहा गया है 24,
गलत कितना कहा गया है? 25। अब कुल समय कितना हो जाएगा? रविवार शाम 6 बजे, कहाँ जाना है? मंगलवार रात 8 बजे। तो रविवार शाम से सोमवार शाम 6 24 और मंगलवार शाम 6 48 और 8 2 50 50 कर दो। क्लियर नहीं? क्लियर? पता करना 25 25 दूना 50 24 दूना 48, मतलब 48 घंटे वो सब सही समय चल रहा होगा। मतलब शाम कितना जाएगा? तो 24 मंगलवार शाम 6 बजे वो सही समय दिखा रही होगी। क्या दिखा रही होगी? वो सही समय क्या दिखा रही होगी? मंगलवार शाम 6 बजे। शाम 6 बजे मतलब कितना होता है? 6 PM। क्या होता है? 6 PM। कहाँ लिखा है? मंगलवार शाम 6 PM। ऑप्शन नंबर ए। सबके बाद समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया है? ये कुछ डाउट तो नहीं सवाल में ना? अगर डाउट नहीं तो अगला सवाल कराए फिर। अब तुम लोग लगाओ, देखो ये सवाल रहा नेक्स्ट। मतलब जब 12 बीतते हैं तो उसमें 14 बीत जाते हैं। सब बढ़िया सवाल हैं, है ना? सब लगा रहे हैं, लगा रहे हो? सवाल क्या कर रहा है? एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटा तेज जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। 2 बजे सही किया गया, ठीक है रविवार को। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह, कब? मंगलवार की सुबह 8 बजे दिखाएगी। तो हमने क्या पढ़ाया था? सही समय लिख लेना सिंपली, सही समय, है ना? बटे में क्या पढ़ाया मैंने? गलत समय। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इनटू में क्या पढ़ाया मैंने? कुल समय। ये तो पढ़ाया मैंने समय के लिए, सही समय के लिए। यही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? अब देखो जरा, सही समय कितना कहा गया है इस बार? 12 घंटे। तो 12 ऊपर, गलत समय कितना जाएगा? 12 2 14। अब देखेंगे कुल समय। रविवार दोपहर 2 बजे, रविवार दोपहर 2 बजे। और पूछा कब है? मंगलवार सुबह 8 बजे। तो रविवार 2 बजे से सोमवार 2 बजे, 24 घंटे। हर जद को पहले करा दे दो। देखो रविवार से कब? रविवार से सोमवार कितना हो जाएगा हमारा? 24, है ना? सोमवार कितना हो जाएगा? दोपहर के 2 बजे। और जाना कितना है? मंगलवार सुबह 8 बजे। तो अगर हम जाते मंगलवार दोपहर 2 बजे, कितना हो जाएगा? 48। 48 कितना घटा दे? 6 घंटा। 6 कितना बचेगा? 42। तो रख दो 42 यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है? 14 करने हम 14 14 3 42 बारते हैं 36 घंटे, मतलब सही बात, सही समय होगा। तो जोड़ दो फटाफट, 2 बजे जोड़ना है। तो 12 सिंपली कितना हो जाएगा? 24 घंटा जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो दोपहर सोमवार 2 बजे, हाँ दोपहर के 12 और जोड़ दो, मतलब मंगलवार सुबह 2 बजे। कितना हो जाएगा? तो मंगलवार, है ना? कितना? 2 AM। सुबह मतलब कितना होता है? AM। कहाँ लिखा है? बी नंबर लिखा है, बी सही जाएगा। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है एकदम, बस थोड़ा भाई घंटे में निकालना पड़ेगा कुल समय के लिए, है ना? अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगला एक और लगाओ। अब धीमी हो जाती मतलब कितना आती है? 23। कम करो भैया, ये तो हर प्रकार सवाल इसलिए है इसमें कि तेज ना रहे, धीमा वाला भी रहे, कि तुमको एक A to Z मालूम चलता रहे, है ना? लगाए तुम लोग? सूत्र याद रखा करो बस, केवल सही समय का, सही समय का, है ना? कितना होता है? तो सही समय, है ना? क्या हो जाएगा? सही समय बटे कितना लिखते हैं? गलत समय। इनटू हम लोग क्या करते हैं? कुल समय। क्लियर नहीं? क्लियर? सही समय के लिए कितना है? 24। गलत में कितना हो जाएगा? 1 घंटा कम, मतलब कितना? 23। और कुल कितना हो जाएगा? तो
रविवार शाम 6 बजे है, मंगलवार 4, तो 24 24 48, 2 कम है ना भाई। 24 जाएगा सोमवार, 24 जाएगा मंगलवार, परंतु 6 से कितना 2 कम है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 46। 23 का नाम 23, 23 दूना 46, 24 दूना 48, मतलब 48 घंटे दिखा रहा होगा। तो सिंपल है, 6 से 6, 6 से 6, मतलब मंगलवार कितना हो जाएगा 6 PM हो जाएगा। और क्या इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट नहीं सवाल में? मंगलवार 6 PM पे क्या दिखाएगी वो? सही समय दिखाएगी। ये सब बेस्ट टाइप है, ये नहीं टाइप है। इसको पढ़ा गुड़िया कभी काम नहीं आज तक, है ना। ये घड़ी की सबसे बढ़िया टाइप है। हाँ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बता दीजिए, उस दिन आएंगे। हाँ, अभी इसको पढ़ाएंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं रेलवे के, उसमें सब क्वेश्चन रहेंगे, टू डेट रहेंगे। अब आज ख़त्म कर लेंगे पूरा, कल से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अब ये 2 घड़ियों वाला सवाल है। कितना बढ़िया खतरनाक सवाल देख रहे हो। अब तुम देखे बढ़िया कैलेंडरों से भर दिया गया है। अब सवाल देखो करार है, देखो समझो सवाल है ना। ये इसमें एक ही सवाल है जिसमें कंबाइन था, हम एक सवाल लेते हैं। देखो है ना, क्या क्या करा, एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है ना। मतलब कितना हो 24 घंटे में होती है 1 मिनट तेज। और एक घड़ी बी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट क्या हो जाती है पीछे, मतलब धीमी हो जाती है। तो दोनों के बीच कुल कितना अंतर हो जाएगा? तो एक आगे गए, एक 2 पीछे गए, कुल कितना हो जाएगा अंतर? तो 3 मिनट का। तो कुल अंतर कितना हमारा है देखा जाए तो कुल अंतर हमारा हो जाएगा 3 मिनट का। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया, मतलब दोनों को बराबर बजा दिया है। कब? 20 जनवरी 2020 को। उसके बाद छोड़ दिया है, चलो दोनों साथ है ना। अब दोनों घड़ियां फिर एक साथ एक समान समय कब दिखाएंगी? एक समान समय कब होता है? जब 12 घंटे बीतते हैं, या 24 बीतते हैं, या 36 बीतते हैं। तो हम लिख ले 12 घंटे में कितना होगा, है ना। 12 घंटे में, तो 12 घंटे में निकाल ले मिनट, क्योंकि मिनट में है ना। तो 12 घंटे में क्या मिनट हो जाएगा? तो 12 घंटे में 12 गुणे 60, तो 12 छंग 720 मिनट। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक कितना होता है 1 घंटे में? 24 घंटे में 3 मिनट। 24 घंटे मतलब होता है 1 दिन, है ना। 1 दिन में कितना होता है 3 मिनट। तो कुल दिन देख लें, कुल दिन इतना ही तो कवर करना है। 720 मिनट भाग कर दो, 720 भागे 3, कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाएगा उतने दिन आ जाएंगे। भाग क्या जाए तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, 240 दिन। मतलब 240 दिन बाद सही समय दिखाएगी घड़ी। अब 240 दिन भाई जोड़ो आके, किस में हो गए तुम लोग? 20 जनवरी में। 20 जनवरी कितना लिखा है? 2020। 2020 होता है लीप ईयर, है ना। तो स्टार्ट क्या जोड़ना स्टार्ट करना। देखो तो ना, अगर हम अरे रुक जाओ बेटा, हाँ 240 लिखा है, 8 जोड़ तो देंगे, सही बात कहे तुम। लेकिन कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। फरवरी हो जाएगी 29 की। अब देखो देखते जाओ, देखो करते जाते करते हैं, देखो लगाते देखो। तो अगर देखो यहाँ देखो हम करते जा रहे हैं, देखो काटते हैं। देखो अगर 11 दिन बीत जाएंगे क्या हो जाएंगे? 31 जनवरी, है ना। प्लस कितना हो जाएगा हमारा 29 फरवरी, कितना हो गए 40, है ना। बचे कई दिन? 200 दिन। देखते जाओ अब, है ना। अब मार्च से भैया, मार्च से, महीना भूलना नहीं है, महीना भूलना को बढ़ा जाएगा। तो नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे तुम। हमारे पास बचे 200 दिन है अब ये सब करने के बाद, ध्यान रखना। तो 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, मई के 31, सही चल रहा है ना।
मई हो गया, देखो ये कितना हमारा है देखा जाए 200 दिन है, मतलब 6 महीना समथिंग। क्या हो जाएगा हमारा 6 महीना समथिंग। अगर फरवरी बीत गए तो कहाँ तक जाएंगे? देखो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक 31 है ना, सितंबर तक जाएगा भाई। 6 महीने के बाद बीतेंगे 180। देखो अगर देखते हैं तो ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, पूरे करके में बीत गए हमारे, बीत गए। तो ये बीते हमारे 6 महीने बीत गए, 180 दिन हो गए। देखो इसमें जोड़ डालो तो 30 30 30 30 30 30, तो 6 180, 81, 82, 83, 84, कहीं बीत के हमारे बीत गए 184 दिन। बचे के दिन घटा देंगे तो 16 दिन, मतलब कितना हो जाएगा? तो 16 सितंबर 2020। कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा तो 16 सितंबर 2020 को क्या करे घड़ी? सही समय दिखाएगी। आंसर समझ में आया कि नहीं? ये देखो घड़ी से उठा के कैलेंडर तक सीट दिया है ना। इससे सवाल पेपर में कादा आते हैं। हाँ टाइम नहीं, देखो भाई थोड़ा दिमाग सेट करना पड़ेगा। नहीं पेपर में करोगे तो हमको समझा इसलिए टाइम लग रहा है, वहाँ तो जल्दी कर डालोगे। सबके समझ में आया कि नहीं आ गया है? अब टाइप चलेंगे 5 पर, 4 खत्म करते हैं। टाइप नंबर 5 है जब सुइया अपना स्थान बदल लेती हैं। बहुत बढ़िया टाइप है ये। टाइप नंबर 5 हमारा क्या है? जब सुइया अपना स्थान बदल लेती हैं। सवाल ऐसे कहेगा कि मैं अपने घर से एक समय निकला घड़ी में टाइम देख करके, ठीक है ना, और जब मैं वापस आया घर फिर से तो घड़ी की सुइयां क्या के अपना स्थान बदल ली। तो बताओ मैं किस समय निकला था, तो बताओ मैं किस समय वापस आया हूँ। समझ में आया क्या ना? तो उसी प्रकार का टाइप का सवाल हमारा। ध्यान समझो क्या कहता है? जब घड़ी की सुइयां अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तब व्यक्ति अगर अपने घर से निकला है, यह ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। घर से किस समय निकला है, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। 60/143 12:2 + H1। अब H2 क्या होता है, H1 क्या होता है, इसके बारे में सही कहे। H1 जो बेटा होता है हमारा होता है, ये पहला समय होता है। क्या हमारा होता है? पहला समय, पहले समय का छोटा भाग। क्या हमारा होता है? पहले समय का छोटा भाग। H2 क्या होता हमारा होता है? तो दूसरे समय का छोटा भाग। क्या हमारा होता है? दूसरे समय का छोटा भाग। जो छोटा भाग कहेगा कितना टाइम है उसका कहेगा, उसका लिख देंगे, ठीक है नहीं? ये हमारा है जाने का, ये क्या रहेगा हमारा घर से निकलने का, और ये क्या रहेगा आने के लिए। सूत्र में अंतर क्या होता है? इतना अंतर, यहाँ 12:H1 होता है, यहाँ 12H1 + H2 होता है। अंतर है भाई, ये 12:H1 है, ये 12H1 + H2 उल्टा हो गया। बाकी वही है 60/143। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब सवाल कराएं, देखो ये देखो, ये भैया जाने का है 12:2 + H1, आने के लिए क्या रहेगा हमारा? रहेगा आने का समय हो जाता है 12H1 + H2। आते समय H1 + H2 है, जाते समय H2 + H1, 12 गुना है उसको, है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखेंगे सवाल, जरा यहाँ पर आ जाओ। सवाल बड़े सवाल देखो, सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है, मतलब 2 से 3 के बीच निकला घर से, है ना, और 5 PM से 6 PM के बीच लौट कर आता है। क्या लौट कर आता है? 5 PM से 6 PM भी लौट कर आता है। तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल ली है। मतलब मिनट पहुंच गया घंटे के स्थान पर, घंटा पहुंच गया है मिनट के स्थान पर। तब वह अपने घर से कितने बजे वापस लौटकर आया? कितने बजे वापस लौटकर आया? और लौटकर आने वाले सूत्र में क्या पढ़ाए थे? या फिर से एक बार देख लो। तो वापस आने का समय क्या था? तो 60/143 12H1 + H2। H1 क्या है? पहले समय का छोटा, H2 क्या है? दूसरे समय का छोटा। अब देखो भाग, अब सूत्र हमारा कितना होता है? तो 60/143 ब्रैकेट में 12। अब यहाँ क्या करेंगे? आने का पूछा है ना, H1 12H1 क्या हो जाएगा हमारा? जाएगा 12H1 + H2। अब देखो जरा 60/143 इंटू में रहेगा H1 कितना हो जाएगा? H1 क्या बताया? पहले का छोटा, मतलब 2, तो 12 दूनी 24।
H2 क्या होता है? दूसरे का छोटा, 5 PM मतलब कितना हो जाएगा? 5 जोड़ डाओ फटाफट, तो 60 143 कितना हो जाएगा? तो ये 29 काट दो फटाफट, कट जाएगा क्या? ये 140 है ना? देखिए 29 चौके होता है 116, 29 पंचे होता है 145, नहीं कटेगा है ना? और 143 किस चीज़ कटता है क्या भाई? 143 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है ना? तो गुणा कट्टा उसमें क्या है? 0 के 0 और ये 6 9 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 59, सॉरी 12 5 17 है ना? कितना हो जाएगा? 143। अब भाग कर लो, क्या कर लो? अब भाग करो, देखो कितना टाइम जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा? तो एक बार जाएगा, तो एक तो साफे साफ हो जाएगा, है कि नहीं हमारा? इस तरह से 143 घटाओ कितना हो जाएगा? तो 74 लिखा, ये लिखा है 43, बच जाएगा 29, कितना हो जाएगा? 290 है ना? कितना जाएगा? 2 जाएगा, और कहाँ लिखा है? 12, एक ही में लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना बच जाएगा हमारा? तो 5:12 17 सेकेंड बजे क्या होगा? वो वापस आएगा। सबके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? समझ में आए कि नहीं? बताइए। आने का पूछेगा तो H1 + H2 और जाने का पूछेगा तो H2 + H1। इस सूत्र को याद कर लो, आसान, कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं? बहुत सिंपल पढ़ा रहे इसलिए लिखो A to Z आराम आराम। अगर ये सवाल सबका हो गया है जरा इस पे ध्यान दो, नेक्स्ट सवाल पर इस पे करो। लगाओ जल्दी का सवाल तो ना पढ़ो। क्या कहता है? एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है, 5 PM और 6 PM के बीच दौड़कर वापस आता है, तो यह देखता है मिनटों घंटे सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, तब वह अपने घर से कब निकला था? क्या नाम है घर से? वो कब निकला था? समझा क्या ना? तो निकलने के लिए सूत्र क्या पढ़ाए थे? निकलने सूत्र पढ़ाए हैं 60/143, निकलते समय 12:2 होता है और प्लस H1। सूत्र बहुत सिंपल है भाई, रखना क्यों है? 60/143। H1 कितना कहा? H2 कितना कहा गया है? 5, 12 पंचे 60। H1 कितना हमारा है? 2, जोड़ दो, 60 2 कितना हो जाएगा हमारा? 62 है ना? तो 60 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 62/143। 0 के 0, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 36 1 37/143। कितनी बार भाग जाएगा? देखो तो 2 बार जाएगा और 3 बार ले जाएगा ना? 3 बार ले जाएंगे तो 300 और 40 120 है ना? हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार जाएगा, कितना हो गया? 2 बार जाएगा, आ गया 013 है ना? तो कितना जाएगा? 26 है ना 013, इतना हमारा हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो कहाँ हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आने के लिए छोटा समय लेंगे और जाते समय उसमें का छोटे लेते हैं। क्लियर है क्या सबका? नहीं क्लियर है? सिर्फ डाउट तो नहीं सवाल में ना? अगर ये हो गया तो अब चलेंगे अगला, दिशा से संबंधित प्रश्न। हमारा क्या है? दिशा संबंधित प्रश्न। दो टाइप ये भी है। देखो सवाल क्या कहता है, अब सबका क्लियर हो जाएगा। देखो आधी हो जाएगा सब। देखो क्या कहता है, यदि शाम को 3 बजे मिनट की सुई किस कब? शाम को 3 बजे, 3 बजते कब है? ध्यान देखो 3 कब बजेंगे हमारे? दिखा देखो तो मिनट की सुई 12 पर रहेगी, है ना? ये 12 पर रहेगी और घंटे में कहाँ रहेगी हमारी? 3 पर। तो ये हो जाएगी यहाँ और ये हो जाएगी यहाँ। इतना बजे में जाएगा। सवाल क्या कर रहा है? 3 बजे मिनट की सुई दक्षिण पूरब की दिशा दर्शा रही है। ये क्या दर्शा रही है? दक्षिण पश्चिम, सॉरी पश्चिम लिखा हो गया, दक्षिण पश्चिम दर्शा रही है ना? क्या लिखा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा दर्शा रही है। तब घंटे की सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी? है ना? अब घंटे की सुई कितना देखा जाए तो है 90 अंश पर है। कितना हमारा है? 90 अंश है कि नहीं है? तो 90 अंश किधर देखा जाए तो क्लॉकवाइज है। क्या हमारा है? क्लॉकवाइज है। अगर हम दिशा बना लें जो हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक, पढ़े कि नहीं पढ़े? हम लोग पढ़े हैं। तो इधर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
यहाँ क्या होता है हमारा नॉर्थन ईस्ट, यहाँ क्या होता है ईस्ट साउथ, यहाँ होता है वेस्टर्न साउथ, यहाँ क्या होता है हमारा वेस्टर्न नॉर्थ, या नॉर्थ वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला क्या हमारा कहा गया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का हमारा होता है ये लिखा है कि नहीं। और कितना चलना से चलना है घड़ी के दिशा में, कैंस 90 अंश, तो 90 चल दो, 90 चलो का कहाँ पहुँच जाओगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम पूरब, क्या हो जाएगा पश्चिम उत्तर, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पश्चिम उत्तर दिखाएगी। क्या दिखाएगी सुई हमारी, तो ये दिखाएगी कौन सी हमारी मिनट की सुई, क्या दिखाएगी ये पश्चिम उत्तर, क्या दिखा देगी हमारी, ये दिखा देगी पश्चिम उत्तर दिखाएगी। क्लियर सबका नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो सवाल में नहीं है भाई। ये घड़ी से 90 से कि नहीं है, तो यहाँ 90 से उसको बढ़ा देंगे घड़ी से दिशा में, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग पश्चिम उत्तर पहुँच जाएंगे। सबके समझ सवाल आया कि नहीं आया। अगर ये वाला हो गया है इसी तरीके तो जरा इसको लगाओ, कितना बजा तक बजा है, तो 6 बजा है। अगर हम लोग 6 बजा देते हैं तो 6 कहाँ बजता है देखा जाए तो 6 बजेगा जब क्या सु रहेगी 12 पर, और छोटी सी कहाँ रहेगी हमारी रहेगी, तो छोटी वाली हमारी रहेगी जब 6 पर। कितना कोण बनता है दोनों के बीच 180 अंश। और कौन दिखा रहे मिनट की सुई, तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व मतलब कितना हो जाता है हमारा, तो वेस्ट ईस्ट, सॉरी दक्षिण मतलब होता है साउथ, है ना। क्या हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, वही तो होता है दक्षिण पूरब। क्या दक्षिण हमारा पूरब होता है, तो इसका मतलब होता है साउथ ईस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जरा हम बना लेते हैं अपना क्लॉक, कितना घुमाना है हमको 180 अंश। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थन ईस्ट, ये होता है ईस्ट साउथ, ये होता है वेस्टर्न साउथ, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। अब देखो कहाँ दिखा रहा है हमको दिखा रहा है साउथ ईस्ट, यही दिखा रहा है। इसका विपरीत कर दो 180 अंश, यहाँ पहुँच जाओ, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये उत्तर पश्चिम। क्या दिखाएगा हमें, दिखाएगा ये उत्तर पश्चिम। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी की दिक्कत तो नहीं है, बताओ समझ सब क्या रहा है। अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो इसको करो जरा। हाँ 90 डिग्री। सवाल क्या कर रहा है, यदि 9 बजे मिनट की सुई पूर्व दिशा बता रही है तो घंटे सुई को बताएगी। 9 बजा लिया जाए तो 9 यहाँ बजते हैं, है ना। 12 क्या होती हमारी होती है मिनट की सुई। इधर क्या कह रहा है, इधर क्या बन रहा हमारा, बन रहा है पूर्व कह रहा है ना। इधर क्या बन रहा हमारा, बन रहा है पूर्व। कितना अंश घूमता है ये 90 अंश, है ना। कौन सी उतारा है, मिनट से उतारा, सॉरी उल्टा लिख गया क्या, ये बता रहा है मिनट की सुई, यहाँ पूरा बता रहा हो, यहाँ पूर्व हमारा है तो बताना है घंटे वाली सुई, इसका बताना है। ये कितना चलेंगे, तो विपरीत आ रहे हैं 90 अंश, किधर घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हम बना लेते हैं पूरा पश्चिम फिर से एक बार, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्टर्न साउथ, ये होता है वेस्टर्न साउथ, है ना। ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। अब कितना बता रहा है पूरा, पूरा किधर हमारा होता है और क्या है, तो पूरब ये है ना। और कितना जाना हमको 90 अंश जाना है घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है, इसके विपरीत यहाँ पहुँच जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, उत्तर दिशा में। क्या बताएगा वो, उत्तर दिशा बताएगा। देखो घड़ी के विपरीत भाई, घड़ी हमारी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज ऐसे, तो डायरेक्शन क्या बता, इसको इतना घुमाओगे इतना पूरा यहाँ तक 270 अंश, चाहे 270 घुमा लो यहाँ से यहाँ तक, तभी तो वहीं पहुँचेंगे। जहाँ 90 अंश उल्टा घुमा दो, क्या पहुँच जाएंगे हम लोग, पहुँचेंगे तो उत्तर दिशा में। क्या बताएगी ये, उत्तर से बता रही। सबके बात समझ में आई, घड़ी समझ में आया कि निशा वाला। तो ये टाइप हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, बस उड़िया इसके बाद देखो बच्चे खत्म। उसके बाद है टाइप नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। टाइप नंबर 7 कह रहा है कि
घड़ी की संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित करने पर, मतलब हम लोग क्या करें, घड़ी की जो संख्याएँ होती है उसको कैसे निरूपित कर देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित कर देंगे। तो कैसे, क्या, कौन सा समय क्या दर्शाएगा उसके बारे में बताना रहता है। ठीक है, सही कह, क्या लिखा है, लिखा है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षर किस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 पर जी और 4 पर एच और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तित करने का क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा। अगर हम लोग को ध्यान से देखें, घड़ी बना लेते हैं, हम लोग क्या ना करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ कितना बचता है 12, यहाँ पे होता 6, बीच में 3, इस साइड होता है 9। अगर देखें तो यहाँ होगा 1 2 4 5 7 और क्या हो जाएगा हमारा 8, 9 के बाद 10 और ये 11। तो सवाल क्या हमसे कह रहा है, 10 होता है ना यहाँ पे। तो वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल का हमसे कह रहा है कि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 3 पर जी, 3 पर क्या लिखा रहे, जी कह रहा है, और कह रहा है 4 पर यच, 4 पर क्या रहे हमारा रहे, यच रहे। इसी प्रकार से परिवर्तन करने पर तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अंक, अगर यहाँ पर एच रहेगा तो यहाँ सिंपल है आई, यहाँ जे, यहाँ के, यहाँ एल, यहाँ एम, और 10 पे क्या हो जाएगा हमारा एन आ जाएगा। 10 पे कितना हमारा आ जाएगा तो एन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सिंपल ऐसे बना लेना और दर्शा देना। जब ऐसे सिंपल प्रश्न कहेगा कि यहाँ क्रम से दिया ना हो, 3 पर जी का है, 4 पेज का है, तो फिक्स पाथ पे क्या हो जाएगा आई, 6 पर जे, 7 पर के, 8 पर एल, 9 पर एम और 10 पर एन हो जाएगा। कन्फर्म हो गया, सवाल करने हो गया। अगर ये कन्फर्म हो गया है, अगला क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों का इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान पर यस और 6 के स्थान पर आर आए और 7 के स्थान पर क्यू और आगे इसी प्रकार भी जारी रहे तो 12 के स्थान पर कौन सा अंक। देखो पहले फटाक से घड़ी तुरंत बना लो जल्दी से, तेज़ी से, है ना। सवालों में क्या करते हैं, फटाक से घड़ी बना लेते हैं, क्योंकि घड़ी बना लेंगे तो हमें एक मेथड मिल जाएगा कि कैसे हमें क्या करना है, शो करना है ना जल्दी से। नहीं तो हम थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगी, फिर क्या कोडिंग दिया गया उस कोडिंग हम लोग प्राप्त कर लेंगे जल्दी से, घड़ी का बना लेंगे तो। अगर घड़ी नहीं बनाएंगे तो कोडिंग में दिक्कत हो। क्या कह रहा है, 5 के स्थान पर यस, 5 पर क्या मंगवा रहा है, 5 पे यस कह रहा है। फिर कह रहा है 6 के स्थान पर आर आए और कह रहा है 7 के स्थान पर क्यू आए, मतलब उल्टा चल रहा है, यस आर क्यू, है ना, उल्टा चल रहा है, चल रहा है, पहले यस आता है, पहले क्यू आर होता है, तो उल्टा चल रहा है। कह रहा है यस है, आर है, क्यू है, तो सिंपल है, क्यू के बाद हमारा क्या आता है, देखा जाए तो पी आता है, पी के बाद ओ आता है, ओ के बाद एन आता है, एन के उल्टा कर रहे हैं, एम आता है, एम के बाद एल आता है, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, सही तो है ना। तो पूछा किसका है, 12 के स्थान पे कौन अंक आएगा, 12 पे क्या हमारा आ रहा है, एल आ रहा है। एल कहाँ लिखा है, एल लिखा है सी आसन पे, क्या करेंगे, टिक कर देंगे। देखो जब उल्टा क्रम दिया गया तो उल्टे क्रम को आगे पीछे की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे, 12 पहुँच जाएंगे। 12 कितने तक हमारा एल आ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल एल पर हम लोग टिक मार देंगे, ठीक नहीं। सबके समझ में आएगा ना क्रम। अगर इसी प्रकार अगला सवाल को दिया गया है, ध्यान से देखो, ये भी क्या कर रहा है, यदि घड़ी के डायल पर क्या कर रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 7 के स्थान पर एन और 6 के स्थान पर ओ और 5 के स्थान पर, ठीक है ना, 5 के स्थान पर और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन जारी रहे तो 2 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, कोई दिक्कत देखो नहीं, हम बना लेते हैं, है ना। पहले घड़ी बना लो, जब भी सवाल से कहे पहले घड़ी बना लिया करो फटाक से तुरंत, क्योंकि घड़ी बनी रहेगी तो हमें कोडिंग का कहाँ से किसको किया गया तो मालूम चल जाएगा, है ना। अगर घड़ी नहीं बनी रहेगी तो हमें कोडिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले क्या करना, पहले घड़ी हमेशा, घड़ी में सवाल में से क्या करना, घड़ी पहले बना लेना, ठीक। सवाल क्या कर रहा है कि 7 के स्थान पर यल, 7 पर क्या लिखा गया, देखो तो यल लिखा गया है, और क्या कह रहा है 6 के स्थान पर ओ लिखा गया है, मतलब इसको उल्टा बढ़ाया गया है ना, उल्टा इधर बढ़ा रहा है। तो एन ओ यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पर क्यू रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा, और एस 2 पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 पे हमारा हो जाएगा यस। देखो एन पर कहा नहीं कहा गया, तो एक एक का गैप है तो सिंपल एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो एन ओ पी क्यू आर, 2 पर कितना हमारा आ गया है, 2 पर हमारा आ गया है यस। 2 के स्थान पर क्या होगा हमारा, तो यस हो जाएगा। सबके समझ में आए कि नहीं, घड़ी का ये जो अक्षर पे नाम रखे जाते हैं वो वाले सवाल हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए हैं। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो हमारा टाइप है 8, जब देर या पहले पहुंचा जाए। टाइप हमारा क्या कहता है, जब देर या पहले पहुंचा जाए। तो क्या कहता है सवाल, कानपुर से इलाहाबाद के लिए, क्या कह रहा सवाल, कानपुर से इलाहाबाद के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे में, मतलब 2 घंटे 30 मिनट पर एक ट्रेन जाती है। स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि आप 23 मिनट देरी से पहुँचे हैं। क्या बचे आप, 23 मिनट देरी से पहुँचे हैं।
अगली ट्रेन 5:20 पर है, तो स्टेशन पहुंचने का सही समय बताइए। मतलब जब हम पहुंचे हैं तो भाई मालूम चला, कहते हैं कि हम 23 मिनट भैया लेट आए हैं, परंतु हमें पता है क्या है कि 5:20 पे अगली ट्रेन है। तो अगली ट्रेन से अगर हम हटा दें, क्या करें, जो प्रीवियस जितने ट्रेन पर समय होती है जाती है, कितना आती है तो 2:30 पे आती है, तो 2:30 पर हम घटा देते हैं, क्या जाएगा 0 का 0। अगर हाथ से लेंगे कितना जाएगा 60 मतलब 80 से 30 गया, कितना जाएगा हमारा 50, यहाँ बच जाएगा 4 से 2 गए तो 2, मतलब कितनी ट्रेन थी तो 2:50 पे ट्रेन थी। कितनी ट्रेन थी तो पहली ट्रेन कितनी पे थी तो वो 2:50 पर ट्रेन थी, ठीक है ना, 2:50 पे ट्रेन थी। अगर पहले ट्रेन 2:50 पे थी तो हम कितने मिनट देर से पहुँचे हैं, 23 मिनट लेट पहुँचे हैं, है ना, देर से पहुँचे हैं। तो हमारे पहुँचने का सही समय क्या हो जाएगा, तो जो 2:50 हमारा आया है तो हम लोग क्या करेंगे 2:50 में 23 मिनट जोड़ देंगे, जितना हम देर से पहुँचे, है ना। तो जोड़ो कितना हो जाएगा, अगर 23 मिनट जोड़ देंगे तो हम पहुँच जाएंगे 20 3 13, मतलब 3:13 पर क्या पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे 3:13 पर हम लोग पहुँच जाएंगे। समझ में आए कि नहीं आया। देखो जितना अगली ट्रेन का समय दिया रहे, जितने बीच का गैप समय है वो घटा दो, तो वो समय मिल जाएगा जिस समय पिछली ट्रेन गई थी। अगर हम देर से पहुँचे हैं तो उसमें जोड़ देंगे, हटे क्या करेंगे उसमें समय खोलो जोड़ देंगे, अगर पहले पहुंच गए हैं तो घटा देंगे, ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया है। अगर ये हो गया है तो अगला देखो सवाल क्या कहता है, कह रहा है रायबरेली से नई दिल्ली के लिए प्रत्येक 3 घंटे 30 मिनट पर एक बस जाती है, अगली बस 6:08 पर है, तब एक के स्टेशन पहुंचने के समय बताइए यदि वह 47 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या कहता है, अगली बस कितने पे तो हमारी है 6:08 पर है, तब एक के स्टेशन पहुंचने के समय बताइए यदि वह 47 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली ट्रेन अगर 6:08 पर है ना, कितना हमारी है 6:08 पर है, और कितने प्रत्येक ट्रेन जाती है 3 घंटा 30 मिनट पर जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 68 30 68 जाएगा, हो जाएगा हमारा 38, 5 से 2 3 जाएगा, हो जाएगा 2। मतलब जो अगली ट्रेन कितने पे, पिछली ट्रेन जो थी कितने पे थी वो 2:38 पे थी, और हम पहुँचे क्या है 47 मिनट देरी से। तो देर वाले में क्या होता है, मैंने क्या करेंगे सिंपली इसको उठा करके हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़े 47 कितना हो जाएगा, अगर 47 जोड़ते हैं, जुड़ जाइए देखो क्या जाएगा हमारा, तो ये हमारा जाएगा तो देखा जाए तो 47 जोड़ देंगे हम इसमें, तुम्हारा हो जाएगा, है ना, जल्दी जोड़ो तो देखा जाए तो उनको मिल जाएगा 8 7 15 और 4 3, सिंपल एक समय जोड़ लेते हैं ना, इसमें 47 क्या जोड़ना है। देखो अगर ऐसे जोड़ेंगे भी हासिल लेवल गड़बड़ हो जाएगा कि 60 के बाद अगेन है जुड़ता है ना, वो घंटे में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा देखो जाएगा 38 में कितना जोड़ा 3 बच जाए तो हम जोड़ देते हैं अगर 22, है ना, तो 22 कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा। अब 22 में घटा दो कितना बचेगा तो बच जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा हमारा 3:25 पर, कितना हो जाएगा वहाँ समझ जाएगा तो 3:25 पर हम पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो वही क्या कह रहा था सवाल, रायबरेली से नई दिल्ली के लिए प्रत्येक 3 घंटे 30 मिनट पर एक बस जाती है, अगली बस 6:08 पर है, तब एक स्टेशन पहुंचने के समय बताइए कि वह यदि वह 47 मिनट देरी से पहुंचता है, किस समय पहुंचा है, तो हम पिछले समय निकाल लेंगे। ये वो समय है जब पिछली हमारी क्या कि जब हमारी पिछली गाड़ी गई थी, ये उसका टाइम है ना, पिछली समय है जब हमारी वाहन गया था। और ये क्या है जब हम देर से, कितने समय जब हम पहुँचे हैं, देर से पहुँचे नहीं तो हमारा जो समय जब हम पहुँचे, कितने पहुँचे हैं तो 3:25 पर पहुँचे हैं। ये सवाल सबको समझ में आ गया है। जो अगला समय होता है उससे जो गैप होता है उसको घटा देते हैं, तो वो समय मिल जाता है जो पिछली ट्रेन जाती है। अगर हम देर से उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, वो समय निकल आएगा जब हम क्या करेंगे वहाँ पर पहुँचे होंगे। ये समझ में सब क्या हो गया है। तो इस प्रकार क्या होता है बेटा हमारा आज हमारा जो था क्या था, पूरा घड़ी का जो बेसिक अध्याय था पूरा यहीं पर होता है समाप्त। कल हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।